नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं अनामिका का। धन्यवाद सृष्टि। और बड़ी खबर हल्द्वानी से हम बताएंगे, क्योंकि पूरे मामले पर हल्द्वानी में कोर्ट के आदेश पर भी सियासत हो रही है। पूरी खबर क्या है, सलोनी से जानते हैं। शुक्रिया अनामिका। बड़ी जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अब हल्द्वानी पहुंच चुका है और जहां अतिक्रमण होने वाला है वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहा है, अतिक्रमण की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंच चुका है। एसटी हसन पहुंचे हुए हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने लोगों से बात की, मुलाकात की है। रिपब्लिक भारत ने भी उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे कहा कि जब लोगों से बात कर लेंगे, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जिनके घर गिराए जाने को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि जब नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो मामले पर सियासत क्यों? आप यहाँ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए, अभी पहले हम बात समझ लें सबकी। ये बहुत बड़ी इंसानी त्रासदी होने जा रही है और पूरा हिंदुस्तान इन लोगों के साथ खड़ा है। जिस तरह से ऑर्डर हो रहे हैं, 100 बरस से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सारी सरकारी फैसिलिटीज इनके पास है। उसके बाद डिमोलिशन के ऑर्डर हैं। ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हल्द्वानी मामले पर सियासत लगातार जारी है। एसटी हसन पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता और अब महबूबा मुफ्ती भी इस पूरे मामले पर निशाना साध रही हैं, हमला बोल रही हैं। वो हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के फैसले पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। वो हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं। हल्द्वानी पर महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया। वो कह रही हैं कि मुसलमानों के घर तबाह किए जा रहे हैं, जंग के हालात बनाने की कोशिश है। बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नताइज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। बाकी जो नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो वही सेटलर्स का प्लान है। किसी तरीके से जो जम्मू के, इससे पहले आपको पता है लैंड लीज का, कि वो खत्म किया जाएगा, दोबारा उनको लीज नहीं दी जाएगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, इसका ऑक्शन होगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है कि भाई जो भी कोई लैंड या सरकारी जमीन है जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उसको खाली करो। कहाँ जाएंगे वो लोग? ये सेटलर्स का प्लान है, जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। यहाँ की क्या बात है? आप पूरे कंट्री में देखिए, जहाँ मुसलमानों के घर डिमोलिश किए जाते हैं और टेलीविजन वाले उसके पे कमेंट्री करते हैं, उनको शर्म नहीं आती कि किसी का घर बिगड़ रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, वो कमेंट्री करते हैं। और आज यही हाल उत्तराखंड में हो रहा है। तो कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमीन खाली कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है, तैयारियां पूरी हैं, ये जानकारी दी गई डीजी की तरफ से। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया है। हल्द्वानी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, फोर्स की मांग की गई है, अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। डीएम ने भी ये बात कही है। नहीं, इसमें जो है हमने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद जो है तमाम संगठन, तमाम लोगों से जो है वार्ता किया है, बैठक लिया है। उनको जो है उनको माननीय न्यायालय के उच्च आदेशों से जो है वो अवगत करा दिया गया है और जो है इसमें अखबार में मुनादी भी दी गई है। और इसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह जो है अपनी भी तैयारी स्वयं की कर रही है। कई बैठक जो है वो मेरे स्तर पर हमने कमिश्नर और हमने बैठकें किया है, डीएम एसएसपी ने अपने स्तर पर बैठकें किया है। और जो है पुलिस प्रशासन ने जो है जो भी तैयारी, अगर जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश प्राप्त होगा उस हिसाब से जो है वो क्रियान्वित करने के इसमें जो है पूरी तरह पुलिस प्रशासन है मजबूत। और इसमें जो है तमाम हमने अभी पूरे एरिया को जोन, सुपर जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसमें जो है पूरे एडीएम स्तर के अधिकारी सुपर जोन में लगे हुए हैं और एसडीएम और जो है सीओ स्तर के अधिकारी जो है वो जोन्स और इंस्पेक्टर जो है वो सेक्टर्स में लगे हुए। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है।
और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं। मृदुल शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है, मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ रही है। मीनाक्षी के पास पहले चलते हैं। मीनाक्षी, आप बात भी कर रही थी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, आपने जो वहां पर लोग हैं उनसे बात की, क्यों मानने को तैयार नहीं है? अगर कोर्ट का आदेश आया है तो अपने या तो दस्तावेज सामने रखें या बातचीत के जरिए हल निकालें। क्या स्थिति है अभी, यथास्थिति क्या? बिल्कुल, अगर अभी की स्थिति की बात करते हैं तो लोग साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं और जो रेलवे उसका विस्तार बाद में किया गया है, ऐसे में वो लोग यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले की अगर बात करते हैं तो नैनीताल हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ से लोगों को हटाया जाएगा, लेकिन अब ये जो पूरा मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को सुनवाई करने वाला है। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, सबकी नजरें फिलहाल उस पर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है, डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। एसटी हसन साहब पहुंचे हुए, उनसे भी हमने बात की थी। वो साफ कहते हुए नजर आए थे कि मैं लोगों से मुलाकात करूंगा, उनका दर्द समझूंगा, उनकी पीड़ा समझूंगा। और ऐसे ही कई क्षेत्रीय पार्टियां भी है जो यहाँ पर पहुंची हुई है। हमारे साथ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के लोग भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या इस वजह से यहाँ ये जो पूरा मैटर है वो राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? असल में राजनीतिकरण तो इसको सरकार करना चाह रही है। हमेशा से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का मानना रहा है कि जो लोग हैं उनको मूलभूत सुविधाएं पहले से मिलती रही हैं। वो किसने दी? अस्पताल किसने दिया? सरकारी स्कूल किसने दिए? उनसे पूछा जाए ना, जिन्होंने वो सरकारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। तो उस समय का शासन, उस समय का प्रशासन, उस समय की सरकार किसकी थी? आज अगर सब लोगों को विस्थापित किया जाता है, माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हम ये पूछना चाहें, अगर लोगों से बातचीत करना चाहें, अगर हम ये कहें, सरकार से पूछें तो ये नागरिक कौन है? ये भारतीय नागरिक है ना, कि बाहर से तो नहीं आए। ठीक है, लेकिन अभी जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कोर्ट साफ तौर पर कह रही है कि इन लोगों को हटना पड़ेगा क्योंकि ये जो जमीन है वो अतिक्रमण किया गया है। तो कोर्ट के फैसले का सम्मान क्यों? हमें कोर्ट के फैसले का सम्मान हम करते हैं, मानते हैं कि कोर्ट जो फैसला देगी हमारे हित में देगी, लेकिन यहाँ पर साफ साफ एक पक्षपातपूर्ण रवैया यहाँ पर सामने आ रहा है। जब 60 सालों से यहाँ पर लोग बचे हुए हैं। मीनाक्षी, आप लोगों से लगातार बात कर रही हैं, उनकी क्या नाराजगी ये भी बता रही है, लेकिन दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर कोर्ट ने क्या आदेश दिया है जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने दरअसल अपने आदेश में जो कहा है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने साफ कह दिया है जो 77 एकड़ जमीन है, 78 एकड़ जमीन, वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा, वो हटाया जाएगा, वो कार्रवाई अनिवार्य है, कोर्ट ने कह दिया है। बनभूलपुरा क्षेत्र से रेलवे की करीब 78 एकड़ जमीन से अतिक्रमण जिस पर किया गया, 78 एकड़ जमीन ही है जिस पे ये लोग रह रहे हैं, उस पर अतिक्रमण किया गया, उसे हटाना होगा। 29 एकड़ जमीन पर रिहायशी अतिक्रमण हुआ है, यानी रिहायशी इलाके के तौर पर वहां पर लोग रह रहे हैं, रिहायश बना दी गई है, उनकी तरफ से घर बना दिए गए हैं 29 एकड़ जमीन पर करीब, जिसको हटाने की बात साफ तौर से कोर्ट ने कह दी है। और उसी आधार पर अब कार्रवाई होने की बात हो रही है। जद में करीब 4365 घर आ रहे हैं। 29 एकड़ का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसमें 4335 घर हैं जो इसकी जद में आ रहे। करीब 4500 लोग इससे बेघर हो जाएंगे जब ये कार्रवाई होगी। 4000 से ज्यादा घर हैं तो ऐसे में 4500 घर बेघर हो जाएंगे और लोगों के लिए बड़ी समस्या। यही वजह लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अनामिका, हमारे साथ मृदुल भी अब जुड़ गए। मृदुल, आपसे अपडेट चाहेंगे, क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि लोगों का विरोध, गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का कल जो आदेश आएगा उसको सबको मानना होगा। अगर मेरी आवाज आ रही है अनामिका, मैं बता दूं इंतखाब आलम साहब इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बड़ी बात यह है कि वो लोगों के बीच पहुंचे, लोगों की समस्या क्या उनसे जानते हैं, क्योंकि वो लगातार भ्रमण कर रहे थे। आपने लोगों से बात की, क्या समस्या है? क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद लोगों का कहना है कि हमारे पास भी कागजात हैं। हाँ, समस्या लोगों की है कि लोगों का कहना यह है कि हम सालों से यहाँ, हमारे अजदाद यहाँ रह रहे हैं, हमारे बाप दादा, हमारे बच्चों की पैदाइश यहाँ हुई है, उसके बावजूद आज अचानक से प्रशासन का कहना यह है कि हम अभी यहाँ से आपको बेघर करेंगे। तो कल कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर अगला कदम। जो स्थानीय कलेक्टर है उन्होंने भी एक बात की डीएम ने कि हम तैयार हैं। उन्होंने पुलिस से कहा, प्रशासन से, कि हमें कंपनियां दी जाएं, हम यहाँ पर अतिक्रमण को हटाएंगे। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो सरासर प्रशासन की धमकी है कि हम तैयार हैं। अगर प्रशासन तैयार है तो यहाँ
यहाँ लोगों का, स्थानीय लोगों का भी कहना ये है कि हम भी तैयार हैं, क्योंकि अभी मैं लोगों के पास गया था तो उन्होंने भी वही एक शेर के साथ अपनी बात रखी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पूरे अवाम का यही कहना है कि हम अपने जहाँ हमारे माँ बाप ने आखिरी सांस ली, जहाँ हमारे बच्चों की पैदाइश हुई, हम अपनी उस जगह पे लोगों को इस तरह उजाड़ने तो नहीं देंगे। दो चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने कई लोगों से बात की है, मैं देख रहा था आप अंदर भी घूम रहे थे। लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर विस्थापन हो तो क्या पूरी व्यवस्था की जाए या फिर विस्थापन नहीं होना चाहिए? लोगों का कहना ये कि विस्थापन होना ही नहीं चाहिए। अगर एक तरफ आवाम का ये भी कहना है कि अगर हम लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं तो इतने सालों तक प्रशासन कहाँ था? मतलब अगर हम लोग वाकई अगर हम गुनहगार हैं तो हमको ये गुनाह करने ही क्यों दिया गया? आज आखिर ऐसी कौन सी खता है जिसके लिए उस पुराने गुनाह को खोद के हमको बेघर करने की साजिशें की जा रही है? स्थानीय लोगों का ये कहना है। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, एक तस्वीर दिखाते हुए। उज्जवल, जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए, लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा हमने बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मैं छोटा छोटा लोगों से भी सवाल करता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, नाम क्या है आपका? उस्मान हुसैन। उस्मान भाई, क्या है मतलब आपकी मांग क्या है, बताइए जरा इधर। हमारी मांग ये है, 2007 में जो है अतिक्रमण रेलवे ने सामने रेलवे स्टेशन के बाद तोड़ा था। उस टाइम की डीएम थी भूपिंदर कौर। उस टाइम पे जो है रेलवे ने जो है अपनी 13 एकड़ जमीन बताई थी। अच्छा। जिसमें डीएम भूपिंदर कौर ने कहा था कि हमने जो है 9 एकड़ जमीन उनकी खाली करा दी है, बची 4 एकड़। और जिसमें से 9 एकड़ पे जो है रेलवे ने जो है अपना कब्जा कर लिया था। अच्छा। फिर उसके बाद रेलवे ध्यान नहीं रख पाया, जिन लोगों को हटाया था वो लोग रोडों पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने फिर वहां जाकर के बस गए हैं। अच्छा। हाँ, तो कहने का मतलब यह है, रेलवे ने खंभे यहाँ तक गाड़े हैं रोड तलक, हालांकि यहाँ से लेकर के और 500 फीट पीछे तलक पट्टे की जमीन है, अंग्रेजों के जमाने के पट्टे हैं। दिखाइए जरा राज्य। ये जो रोड के बीच में बिल्कुल इस समय रिपब्लिक भारत की टीम खड़ी हुई है और दोनों तरफ आप देखिए, यहाँ पर इधर दूसरी तरफ जो है अतिक्रमण की जमीन है। लेकिन बड़ी बात ये, आप लोग कह रहे हैं कि आप लंबे समय से रह रहे हैं। लंबे समय से नहीं, यहाँ से 500 फीट पीछे तक पट्टे हैं राज्य सरकार के। अच्छा। नगर निगम ने पट्टे दे रखे हैं। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 500 फीट पीछे तक पट्टे हैं। एक बार हमारे सहयोगी और जुड़े हुए हैं नैनीताल से भी और स्टूडियो से भी, हमारी सहयोगी मीनाक्षी भी जुड़ी हुई है। ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल मृदुल, आप लोगों से बात भी कर रहे थे और मीनाक्षी भी वहां मौजूद हैं, जहां पर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि अचानक से ये फैसला आ गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अब जब फैसला सुनाएगा तो फैसला मानना पड़ेगा। कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में जो चीज हो रही है उसे मानना ही पड़ेगा मीनाक्षी। उसके अलावा लीगल ऑप्शन जरूर होते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों को समझना होगा। बिल्कुल, और इस बारे में हम चलिए लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है मान्य होगा आप लोगों को? हम सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, मगर ये लड़ाई जो है हमारे घरों की है। एक नीति के तहत हमें लड़ा जा रहा है। और जैसे कि रेलवे स्टेशन से जो जगह ऊपर है वो रेलवे कह रही है कि हमारी 50 फुट जगह है पूरब को, और रेलवे स्टेशन नीचे 3 किलोमीटर के एरिया में कह रही है कि हमारी 8 फुट जगह है। और यहाँ से 3 किलोमीटर जाके एक जगह आती गोदा जाली जगह, वो भी वही है, वो कहते हैं हमारी 50 फुट है। तो ये 3 किलोमीटर। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे?